नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार हेतु एवं इस अनमोल शास्त्र को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमने यह ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष शास्त्र सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हमें खुशी है कि हमारे द्वारा किए गए इन प्रयासों का आप बड़े उत्साह से लाभ उठा रहे हैं। और हाँ, यह शास्त्रीय जानकारी है, तो अगर आप बीच में ही किसी भी वीडियो पर पहुंच जाते हैं तो सही पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, आप क्रमवार भाग 1 से देखना शुरू करें। इसलिए हमने स्वतंत्र प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। हर्षल ग्रह सभी ग्रहों में सबसे नयापन जतन करने वाला ग्रह है। हर्षल ग्रह को अंग्रेजी में यूरेनस और मराठी में प्रजापति कहा जाता है। इसे आधुनिक ग्रह भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाल ही में सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 को इस ग्रह की खोज की थी। उनके नाम पर ही इस ग्रह का नाम हर्षल रखा गया। इस ग्रह की खोज के बाद ज्योतिषियों ने इस ग्रह पर काफ़ी शोध किए। उन्होंने इसमें अद्भुत चीज़ें देखी। उनकी टिप्पणियों के अनुसार हर्षल एक ऐसा ग्रह है जो परंपराओं को तोड़ता है, नव आचार का आविष्कार करता है, विलक्षणता का प्रतीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बुध ग्रह का अध्ययन करते समय हमने देखा कि बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। हालांकि बुद्धि की दृष्टि से हर्षल की कार्यकारकता को देखते हुए हर्षल की प्रतिमा बुध की तुलना में बहुत बड़ी है। बुद्धि के विषय में बुध और हर्षल की तुलना ज्योतिषियों ने कर यह अनुमान लगाया है कि यदि बुध हवा है तो हर्षल तूफान है, यदि बुध सितारों का प्रकाश है तो हर्षल बिजली है। बुध के व्यक्ति को किसी शोध कार्य में कुछ साल लग सकते हैं तो हर्षल के शोध में कुछ महीने लग सकते हैं। हर्षल बुद्धि की उच्च शक्ति है। इसका अर्थ है कि इस ग्रह में बुध की बुद्धि और मंगल की शक्ति दोनों हैं। इससे पहले हमने बुध और हर्षल की तुलना की थी। आइए अब मंगल और हर्षल की तुलना को समझते हैं। इन दो ग्रहों के बारे में ज्योतिषियों ने ऐसे अनुमान निकाले हैं कि हर्षल यह मंगल की तुलना में अधिक तीव्र और उग्र है, क्योंकि हर्षल की ताकत को बुध की जोड़ है। यदि मंगल तीव्र है तो हर्षल विस्फोटक है। यदि मंगल साहसी और उदार है तो हर्षल एक कारस्थानी, राजनीतिज्ञ और स्वार्थी है। अग्नि और शस्त्रों पर मंगल का प्रभाव है तो हर्षल का प्रभाव विस्फोट पर है। मंगल पति पत्नी के बीच का झगड़ा है, जबकि हर्षल दोनों के बीच तलाक है। मंगल एक उग्र, गुस्सैल, क्रोधी योद्धा है, जबकि हर्षल एक सनकी, तिरछा, मनमौजी वैज्ञानिक है। मंगल की तरह हर्षल अभिमानी और जिद्दी है। हमारे आसपास बहुत सारे अजीब लोग होते हैं जिन्हें किसी की भी कहा समझ नहीं आता है। वो उसे समझने की कोशिश भी नहीं करते, जो किसी पर निर्भर नहीं रहते और अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। जो लोग हमेशा किसी विचारों में मग्न रहते हैं, ऐसे लोग कहीं दिखे तो समझ लेना चाहिए कि वो हर्षल ग्रह की प्रभाव में है। हर्षल की तीक्ष्ण बुद्धि से मनुष्य वैज्ञानिक बन सकता है। वास्तव में जो लोग वैज्ञानिक होते हैं, जो परंपरा को तोड़कर नवनिर्माण करते हैं, जो रहस्यों का आविष्कार करते हैं, उनका हर्षल प्रभावी होता है। हर्षल कुंभ और कन्या राशि में हो तो जातक शोधकर्ता बन सकता है।
जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, हर्षल के पास बुध से अधिक बुद्धि है, किंतु हर्षल की बुद्धि का फल पाने के लिए बुध का अच्छी राशि में होना जरूरी है, क्योंकि यदि किसी के पास बुनियादी बुद्धि नहीं है तो वह आगे वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। किंतु यदि बुध अच्छा नहीं है तो भी हर्षल अच्छा होने के योग कुंडली में हो सकते हैं। ऐसे समय में ऐसा व्यक्ति कृषि जैसे क्षेत्र में अभिनव शोध कर सकता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हर्षल एक अभिनव ग्रह है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी अभिनवता में अप्रत्याशितता भरी होती है। इस ग्रह में पूर्वकल्पित धारणाओं को धक्का देकर अपने शोध कार्य के माध्यम से अप्रत्याशित रूप से कुछ नई खोजें आगे लाने की शक्ति है। चूँकि यह स्वतंत्र बुद्धि का ग्रह है, इसलिए इसे किसी की नकल करना पसंद नहीं है। प्रचलित रीति रिवाज तोड़ने, नए रहस्यों को सामने लाने की प्रवृत्ति के कारण हर्षल ग्रह को सुधारक ग्रह भी कहा जाता है। हर्षल ग्रह का जातक पर अलग अलग प्रभाव दिखकर आता है। यदि हर्षल 3, 6, 7 या 11 राशि में 9वें स्थान पर है तो ऐसे लोग पिछले पुरानी विचारधारा को तोड़कर एक नया धर्म स्थापित करते हैं। वे अपना रास्ता खुद बनाते हैं, वे खुद उस पर चलते हैं और दूसरों को भी उस पर चलने के लिए मजबूर करते हैं। साथ ही यदि व्यय स्थान में हर्षल मिथुन, कन्या, तुल या कुंभ राशि में हो तो ऐसे लोग क्रांतिकारी बनते हैं। उन्हें गुलामी पसंद नहीं आती। वे नैतिकता, कल्पकता, समाजवाद के बंधनों को तोड़ते हैं। इतनी शक्ति उनमें भरी होती है। हर्षल उन्हें उतनी मानसिक शक्ति भी देता है। अत्यधिक बुद्धिमान लोग इस ग्रह के प्रभाव में आते हैं। चूँकि अनुसंधान दृष्टिकोण एक बुनियादी प्रकृति है, अच्छे लोग विज्ञान, औद्योगिक, चिकित्सा के बहुत अच्छा काम करते हैं और अपने स्वतंत्र अस्तित्व का निर्माण करते हैं। हालांकि प्रकृति में अनिश्चितता, संकीपन, द्वेषता, आकर्षणता का भी हर्षल के कारण ही बनते हैं। अब तक हमने हर्षल ग्रह के सभी अच्छे गुणों को देखा। हालांकि कुछ बार में यह ग्रह अशुभ फल देता है, यानी अगर हर्षल कुंडली में खराब है तो वह संकट के मामले में मंगल से अधिक गंभीर फल देता है। खास बात यह है कि चूँकि अप्रत्याशितता एक गुण है और धर्म का पालन करने वाला होता है, जिस कारण उसे समाज में भी अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है, यह अप्रत्याशित रूप से विपत्तियां भी पैदा करता है। इसीलिए व्यक्ति बहुत परेशान होता है। यदि मंगल ग्रह झगड़ालू है तो हर्षल रोज का झगड़ा है। कुंडली के अनुसार यदि यह ग्रह चंद्रमा या सूर्य के पास जाता है तो यह वैवाहिक सुख में बाधा डालता है और व्यक्ति को अकेला छोड़ देता है। शुक्र ग्रह के साथ हर्षल की युति होती है तो जातक व्यसनों की तरफ मुड़ता है। हर्षल को प्राकृतिक गुणता की खोज करने का विशेष रूप पसंद है। हर्षल गूढ़शास्त्र, तंत्र, मंत्र, संमोहन इन विषयों का कारक ग्रह है। अंतर्ज्ञान की शक्ति का भी हर्षल कारक ग्रह है। हर्षल मन में छुपी और प्राकृतिक शक्तियों को जगाने का काम करता है। मनोभ्रम, फिट्स, हृदय विकार, विस्फोट में जख्मी होना, असाध्य रोग, टीबी, बवासीर, गुप्त रोग आदि बीमारियां हर्षल ग्रह दिखाता है। व्यापार, व्यवसाय और नौकरी की दृष्टि से देखा जाए तो रहस्यवाद, ज्योतिष, परमाणु, रेडियम, इंजीनियर वाहन, अनुसंधान आदि क्षेत्रों में किए जाने वाला कार्य हर्षल दिखाता है। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि यह विज्ञान है और हम बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं,
अगर आज आप यह सीख जाते हैं तो आप पक्का ज्योतिष सीख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष के प्रति आपके मन में सम्मान अवश्य बढ़ा होगा और यह सीखने के लिए आपका उत्साह भी बढ़ा होगा। लेकिन यह भी सच है कि चूंकि यह वैज्ञानिक जानकारी है, एक बार सुनने से उसे समझने की संभावना कम है। इसलिए वीडियो फिर से तब तक देखें जब तक विषय पूरी तरह समझ में ना आए। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। प्रश्न पूछते समय #एस्ट्रोगुरुमार लिखकर प्रश्न की शुरुआत करें। आपके प्रश्न का उत्तर देना मेरी जिम्मेदारी होगी। यदि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है तो हम उस पर अलग वीडियो बनाने का भी प्रयास करेंगे। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं। ज्योतिष के अध्ययन के लिए यह भी महत्वपूर्ण है, तो उनका भी आप लाभ उठाएं। ज्योतिष का अध्ययन करते रहे और अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।